हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57 से लिंक्ड है। उनके स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे जो आज तक उनको देखने को मिला है। जितने भी आपको एचएसएससी, एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको चाहिए टाइम टू टाइम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कारवा वैसे शुरू होता है आपके 2021 से, जहाँ से इसके फॉर्म भरवाने शुरू हुए थे आपके सीईटी के। ठीक है, और 2021 से लेके 2022 तक इसके फॉर्म फिल हुए थे। करीब 1.5 साल का प्रोसेस था। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 5 और 6 नवंबर 2022 से, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम ले लिया गया था एनटीए ने, और इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ जनवरी 2023 में डिक्लेयर हुआ। अब इसमें कम इतना टाइम क्यों लगा? सेंट्रल एजेंसी है जिसपे कोई केस नहीं होता। क्यों नहीं केस होता? क्योंकि वो कोई गलती नहीं करते हैं। ठीक है, अब 5 और 6 नवंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया। जनवरी 2023 में आपका रिजल्ट आ गया। अब जनवरी 2023 से पहले इतने प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले थे आपको सीईटी क्वालिफाई का, क्योंकि किसी को अपने नंबर नहीं पता थे इतने। जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक 7 महीने का स्ट्रगल देखने को मिला सीईटी क्वालिफाई के लिए। ठीक है, और जो ग्रुप 56 में आपके 4 गुना में अभी कैंडिडेट आए हैं, करीब 36 से 37 हजार कैंडिडेट हैं, उनमें से मैं विश्वास दिलाता हूं कि 25 से 30 हजार कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई के पक्ष में थे उन 7 महीने में। अब देखो, जितने भी आपके लीडर हैं, जो सो गोल्ड लीडर हैं, वो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकती गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो इस चीज को अब बोल रहे हैं तो उनको उस टाइम भी बताना है इस चीज के पॉलिसी चल रही है, जो गेम चल रहा है उसके बीच में नियम नहीं बदल सकते। बट स्टिल उन्होंने स्ट्रगल किया, हमने भी सपोर्ट किया उनको। अब सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ किसी कारणवश, गवर्नमेंट ने नहीं किया या पॉलिसी के कारण नहीं किया या किसी भी रीजन से नहीं किया, वो तो गवर्नमेंट की अपनी पर्सनल रीजन है। ठीक है, अब जुलाई 2023 तक स्ट्रगल चले सीईटी क्वालिफाई के। अब जुलाई 2023 में 25 तारीख को आपकी ग्रुप 56 की और ग्रुप 57 की 4 गुना की लिस्ट आती है कि जिसका एग्जाम होना है। ठीक है, करीब 36 से 37 हजार लोग क्वालिफाई किए थे इस पर्टिकुलर लिस्ट में। 25 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये कारवा चलता रहा आपकी रिवाइज कट ऑफ का, रिवाइज्ड लिस्ट का। रिवाइज कट ऑफ, रिवाइज लिस्ट बार बार आती रही। बहुत लोगों के कैंडिडेट के दिमाग में आती रही भाई इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इस लिस्ट में मेरा नाम है, इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम हमको उस टाइम पे भी देखने को मिली। 2 अगस्त तक तो आपकी ये रिवाइज कट ऑफ, रिवाइज लिस्ट का कारवा चलता रहा। अब 2 अगस्त को आते हैं आपके एडमिट कार्ड। 2 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, लेकिन 2 अगस्त को किसी का एडमिट कार्ड निकलता नहीं है। निकलता है तो किसी और का निकलता है। मतलब कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 3 तारीख ऐसी थी जो कैंडिडेट को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था, उन्होंने एचएसएससी के पोर्टल पे ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना रोल नंबर डाल रहे थे और निकल किसी और का रहा था। मतलब वो रोहतक में रहते थे, वो लड़का था, लेकिन निकल किसी लड़की का सोनीपत में रहती हुई निकल रहा था। ठीक है, अब क्या गलती थी पोर्टल में, क्या गलती नहीं थी, उसके बारे में तो हम क्या ही बात करें। बट स्टिल 2 और 3 और 4 इनको एडमिट कार्ड निकालने में स्ट्रगल देखने को मिला था इन ग्रुप 56 और 57 वाले कैंडिडेट का। अगर मान लो ये क्वालिफाई हो जाता तो कितना, मतलब कि 3 दिन में ये साइड इनकी सुधरी थी। अब इतने सारे कैंडिडेट होते तो कितने दिन में सुधरती, एग्जाम होता नहीं होता वो तो बात की बात है। बट स्टिल 2 अगस्त को लेके 4 अगस्त तक इनको स्ट्रगल सिर्फ एडमिट कार्ड निकालने में देखने को मिला था। कई कैंडिडेट का तो 4 तारीख को भी नहीं निकला था, लेकिन 4 तारीख के दोपहर को सबका एडमिट कार्ड लगभग निकल चुका था। लेकिन 4 तारीख को एक और वर्डिक्ट आती है कि भाई 56 और 57 ग्रुप के एग्जाम पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन वो खबर तो आपकी 3 तारीख को आ चुकी थी। जो मेंटली स्टेबिलिटी जो थी कैंडिडेट की कि भी एडमिट कार्ड निकल चुका है, एक बार कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिवीजन कर लेते हैं, वो मेंटली स्टेबिलिटी उस टाइम पे भी खो चुकी थी कि स्टे लगा, एग्जाम नहीं होगा या नहीं होगा, सर्टेनिटी थी ही नहीं। ना किसी न्यूज़पेपर ने उसको कवर किया, ना किसी यूट्यूब चैनल ने कवर किया। हरियाणा के यूट्यूब चैनल में कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल यूट्यूबर नहीं है जो प्रैक्टिकली बात करे किसी चीज़ के बारे में। हर कोई सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाता है। कोई सच्चाई के ऊपर या प्रैक्टिकली वीडियो कोई नहीं बनाता। अब 4 अगस्त को स्टे लगा दिया। 4 अगस्त को रात के 12 बजे तक उन कैंडिडेट को ये भी नहीं पता लगा था कि एक्चुअली एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, 5 अगस्त को सुबह 12:30 बजे आपका नोटिस आता है कि भाई आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है ग्रुप 56 का। 57 में इसमें कोई भी बात नहीं थी ग्रुप 57 के ऊपर कि भाई कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है। ठीक है, ग्रुप 56 आपका 5 तारीख को सुबह 12:30 बजे नोटिस जारी होता है कि कैंसिल हो गया। 5 तारीख को सरकार रातों रात कोर्ट खुलवाती है और परमिशन ले लेती है कि भी 6 और 7 अगस्त को, 6 को आपका 57 का और 7 को आपका 56 का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है,
ये नई डेट अनाउंस होती है 6 और 7 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। जितने भी कैंडिडेट मेंटली हरास्ड थे, जितने भी टेंशन में थे, उन्होंने एडमिट कार्ड में स्ट्रगल देखा, मेंटली हरास वो वहाँ पे भी हुए। ठीक है, 4 तारीख को स्टे हुआ, उसमें मेंटली हरास हो गया कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। 12:30 बजे नोटिस आता है, उसमें मेंटली हरासमेंट देखने को मिली। रात को लोग अपनी नींद पूरी करनी चाहिए एग्जाम से पहले, वो रात को सिर्फ अपनी HSSC के साइट को स्क्रॉल कर रहे हैं कि भाई नोटिस आया या नहीं आया, कोई ग्रुप कॉल में जुड़ रहे हैं, कोई नोटिस आया या नहीं आया। ठीक है, फिर भी 6 और 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ वो अपने आप को शांत करके एग्जाम दे के आए। कईयों की 80+ आए, किसी की 85+ आए, 90+ आए, मतलब कुल मिलाए कईयों ने स्कोर भी अच्छा किया। ठीक है, 6 और 7 अगस्त को एग्जाम हो गया। अब एग्जाम में 56 ग्रुप में 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला आया। 41 क्वेश्चन 57 ग्रुप में से रिपीट हुए ग्रुप 56 में। अब कोर्ट केस का मामला शुरू होता है। अब जिसमें देखो कितने केस हुए, 4 गुना ज्यादा मामले हैं, जितने भी 4 गुना ज्यादा कैंडिडेट है उनके ऊपर केस हुआ रिजर्वेशन पॉलिसी पे। ठीक है, दूसरा केस हुआ आपका 41 क्वेश्चन रिपीट के मामले में, धांधली के मामला में केस हुआ है। अब बहुत सारे केस, उनके बारे में तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई कौन कौन सा केस आपका वीक है, कौन कौन सा केस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में आपको कन्फेस करता हूं, सिर्फ एक मामला है जो 5 नंबर का सोशो इकोनॉमिक का मामला है ना, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कैंसिल होने का, मतलब ग्रुप 56 इस रीजन से कैंसिल हो सकता है। ये वेरिफिकेशन का मामला नहीं है। जो आपका आज 21 तारीख है, मतलब आपकी डेट दे रखी है, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आया अभी तक। अगर 5 नंबर मिल जाते हैं तो ग्रुप 56 को कैंसिल करने का कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, अगर 5 नंबर हट जाते हैं तो थोड़ा चांसेस बन जाते हैं, वो हालांकि उसमें बहुत सारे तरीके हैं उसको बचाने के, बट स्टिल अगर 5 नंबर हट जाते हैं ना तो थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं कि भाई सोशल के रीजन से आपका 56 ग्रुप कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, 41 क्वेश्चन का मामला भी आपका कैंसिल नहीं करवा सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं करवा सकता उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो में हम बात सिर्फ स्ट्रगल के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, अब कोर्ट केस का कारवां शुरू हो गया। अब 6 और 7 का एग्जाम हो चुका है। अब उसके बाद 1 सितंबर 2023 की आपकी डेट लगी इसका रिजल्ट निकालने के लिए, जिसमें कि 1 सितंबर 2023 को HSSC या फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने फीस ही पे नहीं की। और फीस कितनी थी? कोई हजारों, 2000, 50,000 नहीं थी, सिर्फ 25 से 30 रुपए थी। ठीक है, 1 सितंबर को फीस पे नहीं करी। उसमें मेंटली हरास हुए कैंडिडेट कि भाई सरकार 25 से 30 रुपए नहीं भर सकती है। उस कैंडिडेट ने तो ये भी कहा था कि हम दे देंगे। 1 सितंबर को उन्होंने स्ट्रगल देखने को मिला। फिर 20 सितंबर आई, 20 सितंबर अगली डेट दे दी गई, जिस इस पर्टिकुलर केस को 3 अक्टूबर वाले केस में मर्ज कर दिया गया। और 3 अक्टूबर में जो केसेस थे वो सारे ग्रुप 56 और 57 जितने भी रिजर्वेशन पॉलिसी, जितने भी केस ग्रुप 56 से लिंक थे ना, वो सारे एक ही डेट को मर्ज कर दिए, जिसकी डेट थी 3 अक्टूबर। फिर 3 अक्टूबर आई जिसमें सर्विसेज ही कंप्लीट नहीं की गई सरकार के द्वारा। सर्विसेज का मतलब हर किसी जितने प्रैक्टिशनर होते हैं ना उनको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से बताता हूँ कि रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। उन रिप्लाई को फाइल नहीं किया 3 अक्टूबर को। अगली डेट मिली 31 अक्टूबर की, और 31 अक्टूबर को भी सेम देखने को मिला। 31 अक्टूबर में भी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई। कितना मेंटल हरासमेंट देखने को मिले ग्रुप 56 और 57 वालों को। अब हर किसी को तो ये लगता है ना कि हर किसी को अपना दुख ज्यादा लगता है कि हमारा दुख ज्यादा। अब जैसे कि अब फायर ऑपरेटर वाले ने केस कर रखा है उस पर्टिकुलर भर्ती पे। अब देखो, अब हर किसी को अपना दुख ज्यादा लगेगा। वो बंदा मतलब किसी का रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो वो अपने सेकंडों में आंसू निकाल देता है। लेकिन जो ग्रुप 56 और 57 वाले कैंडिडेट ने स्ट्रगल देखा है ना, उनके स्ट्रगल की बराबरी आपके CET में जितने भी भर्ती है ना उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 31 अक्टूबर से सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, पर 19 दिसंबर की डेट लगी। इतनी लंबी डेट, करीब 50 दिन की डेट है ये। 19 दिसंबर की डेट लगी, जिस दिन बहुत सारे कैंडिडेट थोड़े बहुत संतुष्ट हुए थे, जिसमें एडवोकेट मित्तल साहब की एंट्री हुई थी। और उन्होंने मात्र 15 से 20 मिनट की हियरिंग में 61 ग्रुप की परमिशन ले ली थी। मतलब कि CET में पर्टिकुलरली 63 ग्रुप है। 2 ग्रुप के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके थे आपके 56 और 57 के, बाकी 61 ग्रुप की परमिशन मिलनी थी। इस पर स्टे था कि अभी कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा 19 दिसंबर से पहले। ठीक है, अब 19 दिसंबर को 61 ग्रुप की परमिशन एडवोकेट मित्तल द्वारा ली गई कोर्ट से। ठीक है, अब 19 दिसंबर को जो जजमेंट आई ना उसमें साफ लिखा था कि गवर्नमेंट किसी भी जितने भी 61 ग्रुप है बाकी ग्रुपों का एग्जाम ले सकती है, लेकिन ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट नहीं निकाल सकती, जिसकी अगली तारीख 22 अप्रैल के रखी गई थी। उस टाइम पे जितने भी कैंडिडेट थे ग्रुप 56 और 57 के, वो मेंटली बहुत हैरास्ड हो चुके थे। कितनी लंबी डेट दे दी, 19 दिसंबर से 22 अप्रैल, मतलब कि करीब 4 से 5 महीने की डेट दे दी। वो इतने हैरास्ड हो चुके थे कि भाई अब तो बस निपटारा नहीं होगा। 22 अप्रैल की तो बहुत आगे डेट दे दी, जिसमें आचार संहिता भी लगी।
ठीक है। हालांकि अब तो बहुत पास में है 22 अप्रैल की डेट, बट स्टिल एक उम्मीद जगी। 1 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया कि भाई इस केस को LP 1037 को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निपटाओ। कई लोग कहेंगे कि 12 फरवरी को नोटिस आया, लेकिन वो 12 फरवरी को नोटिस हाई कोर्ट में आया है, और ये नोटिस जारी करने के लिए किसी भी अथॉरिटी ने किसी का साथ नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने नोटिस जारी किया है। ऐसा नहीं है कि कई न्यूज़पेपर में आया था कि HSSC कोर्ट में गई थी, या फिर कोई बोल रहा कि हमारा थर्ड पार्टी वकील कोर्ट में गया था कि जल्दी हेयरिंग हो। कोई कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी या फिर कोई एक पर्टिकुलर बंदा या फिर ये दोबारा करो। ये प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। नोटिस का इसमें मैंने लिंक नहीं किया, मैंने अटैच नहीं किया। मैं अटैच कर दूंगा इसमें जो नोटिस है ना, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर दूंगा इस पर्टिकुलर इसी टाइम पे, ठीक है। अब उसमें ये साफ लिखा था कि इस केस को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निपटाओ। इसके रिगार्डिंग इस नोटिस के बाद हाई कोर्ट ने 14 फरवरी की इसको डेट दे दी, इस पर्टिकुलर केस को 1037 को। अब लोगों में थोड़ी सी निराशा खत्म हुई कि भाई 14 फरवरी को भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं और भाई मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब आती 14 फरवरी की डेट। अब 14 फरवरी को क्या हुआ कि भाई चलो कोई बात नहीं, इतने दिन बाद एक एकदम हियरिंग होती है तो मतलब नहीं होता मामला सॉर्ट आउट कि भाई एक हफ्ते का टाइम तो मिलना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 21 फरवरी की डेट दी गई, जिसमें कि ऑर्डर में साफ लिखा था कि भाई 21 फरवरी को फाइनल हियरिंग होगी। तो सब के सब खुश हो गए भाई 21 तारीख को फाइनल हियरिंग होगी। 21 तारीख के बाद कोई और डेट नहीं दी जा सकती, ठीक है। जितने भी ग्रुप 56-57 के कैंडिडेट है ना भाई, ये बहुत मतलब कि पढ़ाई में ही मगन रहते हैं, वो कोर्ट केस का इतना पता नहीं रहता है। तो ये सोचते हैं कि भाई ग्रुप 56 के लिए 21 फरवरी की फाइनल हियरिंग की डेट लगी है, तो भाई 21 तारीख के बाद तो कोई और डेट दी नहीं जाएगी, 21 फरवरी को तो मामला निपट जाएगा बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता है। 21 फरवरी को AG साहब आते हैं और बोलते हैं कि हमको नेक्स्ट डेट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मतलब वो हरियाणा में बोलते हैं भाई छाते मुख का माल है, कोई बात नहीं, सब्र कर लेंगे भाई, 27 फरवरी ने मामला निपट जाए, कोई दिक्कत नहीं। 6 दिन, इतने दिन वेट कर लिया तो एक 6 दिन और सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 27 फरवरी 2024 की डेट लगती है, जिसमें 27 फरवरी को जो AG साहब से हमारे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पॉलिसी को एक्सप्लेन किया। सिर्फ ये ही तारीख थी जिस दिन AG से कैंडिडेट संतुष्ट रहे थे। अब 27 फरवरी को क्या हुआ कि भाई उन्होंने पॉलिसी एक्सप्लेन की। अब कोर्ट का टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई 28 तारीख को हम कोर्ट केस, इस पर्टिकुलर केस को कंटिन्यू करेंगे। भाई 28 फरवरी को दोबारा AG साहब आते हैं और हियरिंग करवाते हैं। अब AG साहब आए, उन्होंने अपनी हियरिंग करवाई और जो डाटा उन्होंने पर्टिकुलरली पेश किया कोर्ट के सामने वो मिसमैच था, इसलिए कोर्ट ने उनको नेक्स्ट डेट दे दी एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कि भाई जो आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। मतलब कोर्ट की एक तरह से प्रोसीडिंग होती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, एक एफिडेविट प्रोवाइड करने के लिए कह दिया, ठीक है। और अगली तारीख 6 मार्च की दे दी, ठीक है। अब 6 मार्च को भाई बहुत कैंडिडेट ऐसे थे जिनको उम्मीद थी एक हफ्ते बाद, इतने दिन रुक ले तो कोई बात नहीं, एक हफ्ता और रुक जाएंगे। एक हफ्ता रुके कि भाई कोई बात नहीं भाई 6 मार्च को मामला निपट जाएगा। बट क्या होता है कि AG साहब कोर्ट में ही नहीं आते हैं, AG साहब नहीं आते, DAG मैम नहीं आती, कोई भी नहीं आता कोर्ट में। न सरकार की तरफ से कोई वकील आया, ना HSS की तरफ से कोई लीगल टीम आई, कोई नहीं आया। और 6 मार्च को ये मामला अगली तारीख पर चला गया और रीजन ये दिया गया भाई AG साहब बीमार है। चलो कोई बात नहीं, बीमार होता हर कोई होता, कोई बात नहीं, उससे अगली डेट दे दो 7 तारीख की, अगली डेट मिल जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप मांगते तो आपको मिल सकती है 6 मार्च के बाद 7 मार्च की डेट, लेकिन आपने नहीं मांगी, 19 मार्च की डेट ले ली गई, ठीक है। अब 19 मार्च को मामला क्या हुआ कि भाई AG साहब आते हैं, उम्मीद 19 मार्च को भी लगाई कैंडिडेट ने कि भाई 19 मार्च को मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और आचार संहिता में ज्वाइनिंग ना सही पर एक तरफ मामला तो हो जाएगा कि भाई कैंसिल होगा या नहीं होगा, रिजल्ट तो आए कम से कम, ठीक है, वर्डिक्ट तो आए कम से कम। तो 19 मार्च को AG साहब आए और हवाला दिया कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट विस्तार का है, कैबिनेट नहीं बनी या फिर कुछ भी उन्होंने रीजन दिए, उस रीजन से 19 मार्च को नेक्स्ट डेट दोबारा मांग ली गई। आप ये समझ के देखो कि हर डेट पे ग्रुप 56 और 57 का कैंडिडेट कितना हरास्ट हो रहा है। उनको ये तक नहीं पता कि वो उनका रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, बट स्टिल वो अभी भी ये उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि रिजल्ट तो आए कम से कम, रिजल्ट में नाम आए ना आए वो तो बाद की बात है, बट स्टिल वो उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि भाई कोई वर्डिक्ट तो आए, कैंसिल होना तो कैंसिल हो जाए, ना कैंसिल होता ना कैंसिल हो, रिजल्ट तो आए कुछ ना कुछ। अब 19 मार्च को डेट मिली 2 अप्रैल की, जिसमें कि छोटी डेट ऑनरेबल जज ने दी है, उन्होंने नहीं मांगी भी छोटी डेट दे दो, 2 अप्रैल की अगली डेट है।
अब 2 अप्रैल को क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखो भगवान भरोसे है, ठीक है। अब 2 अप्रैल को इतना ज़रूर पता है कि अगर 2 अप्रैल को नहीं होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ग्रुप 56 और 57 में जो ग्रुप बीजेपी जितने भी, मतलब मैं किसी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं आईएनसी का हूँ, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड बात करता हूँ। अगर 2 अप्रैल को मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, जो करंट गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट प्रचार करेंगे ये पर्टिकुलर कैंडिडेट ग्रुप 56 और 57 के। 2 अप्रैल 2024 को भाई बहुत ज़्यादा हैरास हो चुके हैं। हैरास होने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बाद की बात है। भाई देखो ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी को ऑन से नहीं कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे। भाई पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आज तक इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। किसी नेता से मिलने गए हैं तो ये ज्ञापन दे के आए, इससे ज़्यादा इन्होंने प्रोटेस्ट ज़्यादा कुछ नहीं किया। बट स्टिल कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि भाई ग्रुप 56 देता हूँ एक, मतलब पता नहीं उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया एग्जाम देने के लिए। भाई गुनाह नहीं किया, उन्होंने एग्जाम अपनी मेहनत से दिया। कोई बात उनके बारे में कर ही नहीं रहा। हर कोई नई सीईटी आएगी, ये ग्रुप 56 की विड्रॉ हो जाएगी। विड्रॉ नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? अलग से वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के ऊपर। प्रैक्टिकली कोई बात ही नहीं करा यूट्यूब पे। हरियाणा में कोई भी प्रैक्टिकली यूट्यूबर नहीं है जो फैक्ट से रिलेटेड बताए बात को। हर किसी को व्यूज पसंद है, ठीक है। अब व्यूज क्या है भाई, देखो क्वालिफाई वाले ज्यादा है और जो ग्रुप 56-57 जिसने दिया वो कम है, ठीक है। तो व्यूज को टारगेट किया जाएगा ना, इनको टारगेट क्यों करेगा? कोई प्रैक्टिकली बात नहीं करता। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज के लिए बात करता है कि हमको व्यूज ज्यादा है, आरपीएम ज्यादा बढ़े, आरपीएम का मतलब पैसा ज्यादा बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई भी ये नहीं सोचता कि भाई प्रैक्टिकली बात कर पाए। अब देखते हैं 2 अप्रैल को सरकार दोबारा हिस्ट्री रिपीट करती है या फिर इस मामले का निपटारा करती है। अपना ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, मैं जरूर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। भाई देखो मैं किसी क्वालिफाई गैंग या फिर क्वालिफाई वाले कैंडिडेट को बुरा नहीं कह रहा कि भाई वो उन्होंने अभी वो कह रहे हैं कि भाई ग्रुप 56 और 57 कैंसिल होना चाहिए। उस टाइम पे किसी ने नहीं कहा क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, किसी की मेहनत में कमी नहीं होती, बस फर्क ये होता है कि दिन उसका नहीं होता। बस इतना सा फर्क और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।